पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली जंजानी आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। और हम लोग आजकल बुध आदित्य राजयोग पढ़ रहे हैं। आज हमने जिस असेंडेंट को पढ़ना है, ये असेंडेंट बड़ा कॉम्प्लिकेटेड असेंडेंट है। इस असेंडेंट को बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है और बड़े गौर से आप लोगों ने समझना है। बज़ाहिर अगर हम लोग देखें तो इस जायचे में बुध आदित्य राजयोग तो एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं चौंका देने वाली जहां पर बुध आदित्य राजयोग जैसे असरात मुरतब हो सकते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। इस असेंडेंट के अंदर जो बुध आदित्य राजयोग है वो कैसे एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसको तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि बुध आदित्य राजयोग सन और मरकरी दोनों का पड़ाव किसी भी एक घर में हो जाए और ये दोनों के दोनों असेंडेंट के मुताबिक फ्रेंडली हों, या दोनों में से कोई भी या दोनों जो हैं वो जायचे के मुताबिक एवरेज हैं, न्यूट्रल हैं, तो फिर ये योग एप्लीकेबल होता है। अगर दोनों में से कोई एक भी मैलेफिक हो जाए तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। सन के साथ कोई भी प्लानट आ जाए तो वो गरूबियत का शिकार हो जाता है। इस जायचे में अगर मरकरी या किसी भी इस योग के अंदर मरकरी जो है वो गरूब हो जाए तो फिर ये योग एप्लीकेबल नहीं होता, या 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाते हैं तो उसकी क्या सूरत हाल होगी, या हबूत के नीच के घर में जाकर बैठ जाता है, दोनों में से कोई एक भी, तो तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। डिग्री वाइज अगर ज़ीरो हैं तब भी ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। ये योग एक ऐसा योग है जो किसी भी जायचे में अगर लग जाए तो साहिब जायचा को अक्ल, शऊर, हुक्मरानी जैसी चीज़ें जो हैं ये अपनी दशांतर दशा में दे सकता है। कैप्रिकॉन असेंडेंट जायचा आप लोग के सामने है। नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका जो जायचे का पहला घर है वो कैप्रिकॉन है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है ज़ुहल यानी सैटर्न। अब सैटर्न ने इस जायचे में मरकरी को दिया एक छठा घर, एक नहस घर और एक दिया मूल त्रिकोण का 9th हाउस। इस जायचे में मरकरी को मूल त्रिकोण का 9th हाउस मिलने की वजह से इस जायचे के लिए ये तो हो गया पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सन की, कि सन को ज़ुहल ने दिया जायचे का 8वां घर। अब ज़ुहल के पास है 8वां नहस घर, तो इस जायचे के अंदर सन जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो इस कंडीशन को अगर देखा जाए तो बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसी सूरतें भी जायचे में बनती हैं जो बुध आदित्य राजयोग जैसे असरात देती हैं। इन्हीं को हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये दोनों के दोनों अगर जायचे के पहले घर में ही आकर बैठ जाएं, फर्स्ट हाउस में मरकरी दिशा बल होता है, मरकरी पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी देगा, अपनी दशांतर दशा में बेपनाह फ़ायदे देगा, लेकिन सन जो नेगेटिव है वो अपनी दशांतर दशा में हर्डल्स, रुकावटें, नाउमीदी, परेशानी, इन चीज़ों को पैदा करेगा। और ये दोनों के दोनों जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे, यानी दोनों की एक ही नज़र है 7वीं, मरकरी 7th हाउस से रिलेटेड पॉजिटिविटी को एक्टिव करेगा और सन अपनी दशांतर दशा में 7th हाउस से रिलेटेड नेगेटिविटी को एक्टिव करेगा या उन चीज़ों को नेगेटिव करेगा। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के दूसरे घर में। यहाँ पर सन नेगेटिव रहेगा, मरकरी जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। अब यहाँ पर सन का अपने ही घर को देखना, 8वें घर को देखना, तो सन अपने घर को दूसरे घर से बैठकर अपने घर को कोई भी सियारा देख रहा हो तो वो 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा फ़ायदा देगा कि अगर हर्डल्स आ रही हैं तो उसका कोई ना कोई नतीजा भी दे देगा।
लेकिन मरकरी की अगर बात की जाए तो मरकरी चूँकि पॉजिटिव प्लानट है वो अपनी दशांतर दशा में फ़ायदा ज़रूर देगा। अब हम बढ़ते हैं थर्ड हाउस की जानिब कि थर्ड हाउस में सन और मरकरी अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सन के मुश्किलात अब मज़ीद हार्डशिप का शिकार हो गई और मरकरी यहाँ पर हबूद का यानी नीच का हो गया। तो मरकरी और सन दोनों के दोनों मिलकर अपनी दशांतर दशा में कि अगर एक तरफ सन की दशा चल रही हो दूसरी तरफ मरकरी की अंतरदशा चल रही हो तो साहिब जायचा का वैसे ही भट्टा बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ देंगे। ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाएं जायचे के चौथे घर में, फोर्थ हाउस में सन को शर्फ मिलता है, उच्च का हो जाता है एग्जॉल्टेशन का, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं क्योंकि शर्फ किसको मिल रहा है, एक नहज घर के सयारे को, कि घर वालों से नहीं बनेगी, घर का सुख नहीं होगा, घर बनाने में बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन मरकरी का यहाँ पर आना कि मरकरी जो है वो अपनी दशांतर दशा में आसानियों को पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के पाँचवें घर की जानिब के सन और मरकरी ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के पाँचवें घर में तो सन बेटे के योग को कंफर्म करेगा और अपनी दशांतर दशा में अलबत्ता प्रॉब्लम्स दे सकता है, कंसीविंग में प्रॉब्लम दे सकता है, अबॉर्शन तक करवा सकता है और प्यार मोहब्बत में प्रॉब्लम्स दे सकता है। लेकिन मरकरी अपनी दशांतर दशा में अनसर्टेन गेन, लव रोमांस में फ़ायदा ज़रूर देगा। और यहाँ से जब ये दोनों नज़र डालेंगे जायशे के 11वें घर पे तो मरकरी 11th हाउस में पॉजिटिविटी मुंतकिल करेगा और सन जो है वो नेगेटिव होकर देखेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ बड़े गौर से सुनने और समझने वाली है, इसको बड़ी तवज्जो से आपने अंडरस्टैंड करना है और वो ये है कि सन और मरकरी ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाएं जायचे के छठे घर में, मरकरी का अपना घर है और सन आकर बैठ गया जायचे के एक नहस घर में। अगर लगन का मालिक ज़ुहल इस पूरे के पूरे जायचे में अच्छा है तो यहाँ पर मरकरी को और सन इन दोनों को एट अ टाइम विपरीत राजयोग मिल रहा है कि दोनों के दोनों, अब हम इसको बुध आदित्य राजयोग की कैफियत तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब इन दोनों को जब विपरीत राजयोग मिलेगा तो ये बुध आदित्य राजयोग की तरह ही बिहेव करते हुए, वही असरात देते हुए, वही पॉजिटिविटी देते हुए साहिब जायचा को बेहतरी अपनी दशांतर दशा में ज़रूर देंगे। लेकिन अगर लगन का मालिक ख़राब हो गया तो फिर ना तो इनको विपरीत राजयोग मिलेगा, ना ही इन दोनों को बुध आदित्य राजयोग देने वाले असरात होंगे कि दोनों अपनी दशांतर दशा में खराबियां ही देते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर जायचे के 7th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर सन नेगेटिव बिहेव करेगा और मरकरी जो है यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा कि नसीब को उठा कर रख दिया शरीक हयात के घर में कि शादी के बाद चीज़ों का मज़ीद बेहतर होना। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 8वें घर में, अब यहाँ पर सन का अपना घर और मरकरी के पास है एक नहस छठा घर भी। लगन का मालिक ज़ुहल अगर अच्छा होगा तो इन दोनों को एट अ टाइम यहाँ पर विपरीत राजयोग मिलेगा अगर मरकरी कम्बस्ट नहीं है तो। अब ये दोनों के दोनों मिलकर इस जायचे के अंदर विपरीत राजयोग जैसी कंडीशंस को अप्लाई करते हुए साहिब जायचा को पॉजिटिविटी देंगे। लेकिन अगर लगन का मालिक ज़ुहल ख़राब हो गया तो यहाँ पर ना तो मरकरी कुछ करने वाला है, लेकिन सन चूँकि अपने घर में मौजूद है तो अपने घर में कोई भी सियारा आ जाए तो वो अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देगा। यहाँ से सन जब नज़र डालेगा दूसरे घर में तो यहाँ ज़रूर प्रॉब्लम्स देगा, अपने घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब के 9th हाउस में अगर सन और मरकरी आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मरकरी ओन साइन का अपने घर में शर्फ का यानी उच्च का हो जाता है, एग्जॉल्टेशन का हो जाता है, बहुत अच्छा कि साहिब जायचा एक अच्छा नसीब लेकर पैदा होगा। लेकिन सन की यहाँ पे मौजूदगी अपनी दशांतर दशा में हमेशा उसको प्रॉब्लम्स देगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब के सन और मरकरी अगर जायचे के 10वें घर में आकर बैठ जाएँ तो यहाँ पर
सन नीच का हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी उसको मिल जाती है। लेकिन डायरेक्शनल स्ट्रेंथ किस सूरत में मिली कि जब वो हबूत का है, डिबिलिटेशन का है, कि ख़राब था, मज़ीद उसकी जो ख़राबियाँ हैं उसको ताकत मिल गई। लेकिन मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में फ़ायदा देगा, सन अपनी दशा अंतरदशा में 10th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्टिव करेगा, और जहाँ जहाँ ये दोनों देख रहे हैं 4th हाउस में, यहाँ भी प्रॉब्लम्स को एक्टिव करेगा। लेकिन मरकरी 4th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को पॉजिटिव करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11th हाउस की जानिब कि सन और मरकरी अगर जायचे के 11th हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बैठा हुआ शम्स नेगेटिव रहेगा, नेगेटिविटी देगा, अपनी दशा अंतरदशा में ख्वाहिशात पूरी नहीं करेगा, दोस्तों से प्रॉब्लम्स देगा, एडवाइज़र से प्रॉब्लम देगा, कारोबार में नुकसान करवा सकता है, कुछ छोटी मोटी बीमारी दे सकता है। लेकिन मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में यहाँ पर बैठा हुआ साहिब जायचा को ख्वाहिशात, मुनाफा, अच्छे दोस्त, सोशल सर्कल का वसी होना ये ज़रूर फ़ायदा देगा। और जब ये दोनों नज़र डालेंगे 5वें घर पे तो बेटे के योग को शम्स की वजह से ये कन्फर्म हुआ। लेकिन प्यार मोहब्बत में शम्स देगा प्रॉब्लम। मरकरी अपनी दशा अंतरदशा में कि मोहब्बत अगर करनी है तो मरकरी की दशा का इंतज़ार किया जाए। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब के दोनों अगर आकर जायचे के 12वें घर में बैठ जाएं और लगन का मालिक ज़ुहल अच्छा हो जाए तो यहाँ पर इन दोनों को विपरीत राजयोग मिलेगा। और अब 12वें घर में ये दोनों के दोनों बुध आदित्य राजयोग जैसी असरात, कैफियत के बेनिफिट्स देने के काबिल हो सकते हैं। कि मैं इसको एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूँगा कि चूँकि नहस घर है कि ये बुध आदित्य राजयोग है, लेकिन ये दोनों के दोनों अब विपरीत राजयोग की कंडीशन में आ गए हैं, तो दोनों मिलकर पॉजिटिविटी साहिब जायचा को डेफिनेटली देंगे, अपनी दशा अंतरदशा में भी फ़ायदा देंगे, बैरून मुल्क सेटलमेंट में भी आसानी देंगे, हार्डशिप से भी आज़ाद करेंगे, बीमारी से भी दूर करेंगे, फजूल के ख़र्चे से भी दूर करेंगे। लेकिन अगर ज़ुहल ख़राब हो जाता है तो ये दोनों के दोनों मिलकर अपनी दशा अंतरदशा में बेपनाह तबाहियाँ, ख़राबियाँ, अखराजात, तन्हाई, बीमारी पे ख़र्चा, इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम्स देते ही रहेंगे। इस पूरे के पूरे जायचे में बुध आदित्य राजयोग एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन अगर विपरीत राजयोग की 6, 8, 12 कंडीशन में आ जाएं तो ये बुध आदित्य राजयोग जैसे असरात देते हैं। इस जायचे में शम्स का स्टोन पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मरकरी का स्टोन एमरल्ड जो है वो लेकर पहना जा सकता है। अगर जायचे में मरकरी कहीं पर भी हबूत का है, नीच का है या गरूबियत का शिकार हो गया है उस कैफियत के अंदर, तो फिर मरकरी का स्टोन लेकर किसी भी सूरत पहना जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।